हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सो सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। यह वीडियो उन बच्चों को डेडिकेटेड हैं जो स्पेशली नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो से या इन वीडियो से आप 11th की पढ़ाई भी कर सकते हैं और मैं इस YouTube चैनल पर आपके यही YouTube चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं, ताकि आप हमारे इस YouTube चैनल से कंपटीशन की तैयारियां कर सकें, जैसे जेई और नीट की। तो सेठ सर आपका स्वागत करते हैं एडू एरेना कोटा पर। आप जेई का कंटेंट देख रहे हैं, नीट का कंटेंट देख रहे हैं और 11th क्लास का कंटेंट देख रहे हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विज़िट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि अब इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे जेई, नीट, 11th 12th क्लास से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। देखिए, एक्चुअली में मैं आपको टाइम शेविंग करने के लिए, आपका टाइम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखाने के लिए मैं आपको हैंड रिटन नोट से ही डायरेक्टली पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद फ्रिक्शन को लाइटली ले लेता है, और जब कंपटीशन एग्ज़ाम में या जब स्कूल एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चन आता है तो फ्रिक्शन बेस्ड आता है। विदाउट फ्रिक्शन बेस्ड इजीली क्वेश्चन मिलता नहीं है देखने को कि प्योरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड हो, उसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज़रूर दिया होगा। तो मैं आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चा, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर पाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन में देखो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके देखा कि कोई भी ब्लॉक यदि रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये 20 का ब्लॉक रखा हुआ है, 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तब आपको इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक चला नहीं अपनी पोजीशन से हिला नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो 10 न्यूटन लगाया उसके अपोजिट में कुछ ना कुछ 10 न्यूटन आपका लग रहा है, तब ये ब्लॉक नहीं हुआ, हिला। अदरवाइज हिल जाना चाहिए था ये अपनी जगह से, पोजीशन से। तो हमने दिखाया, देखो ये 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, यानी कि 10 न्यूटन आपने लगाया तो ब्लॉक ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। फिर चलो मैंने सोचा कि इस पर नहीं खिसकेगा, तो फिर मैंने 15 न्यूटन बढ़ाया, तो 15 न्यूटन बढ़ाया तब भी ये ब्लॉक नहीं हिला, तब भी ये रेस्ट पर ही रहा। तो जब ये रेस्ट पर रहा तो हुआ क्या कि ये रेस्ट पर रहने की, इसका मतलब हम ये ऑब्जर्व कर पाए कि जब हमने 15 न्यूटन लगाया तो 15 ही न्यूटन रिवर्स में मिला हमें। ठीक है बेटा, यानी कि अभी भी हमारा जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा। फिर मैंने 20 न्यूटन लगा दिया, चलो ठीक है, 15 न्यूटन पे नहीं खिसका तो 20 न्यूटन पे खिसक जाना चाहिए, लेकिन ब्लॉक अभी भी रेस्ट कंडीशन पर ही है। ठीक है, अभी भी किस कंडीशन पे बेटा, रेस्ट की कंडीशन। लेकिन हमने जैसे ही 20 न्यूटन से आगे बढ़ाया ब्लॉक फोर्स लगाना, तो ब्लॉक क्या किया, ब्लॉक मूव करने लग गया। क्या करने लग गया, ब्लॉक मूव करने लग गया। फिर हमने ऑब्जर्वेशन से देखा, जब उस पर अपोजिट जो फोर्स लग रहा था, यानी कि एक अलग तरह का फोर्स बिहेव कर रहा था, वो 19 न्यूटन हो गया। तो ये क्या हुआ, 20 न्यूटन लगाया तो 20 न्यूटन रिवर्स में, जैसे ही ब्लॉक मूव करने लगा तो हमारा फ्रिक्शन जो फोर्स है, यानी कि जो अर्थ और ब्लॉक के बीच में लग रहा था, वो 19 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि जब ब्लॉक मूव नहीं करता, जब तक ब्लॉक मूव नहीं करता तब तक जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स क्या होगा, रिवर्स में मिल रहा है आपको। देखो 20 न्यूटन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना 20 न्यूटन। तो आपको 20 न्यूटन मिल रहा है। ठीक है बच्चा, आपको कितना मिल रहा है, 20 न्यूटन रिवर्स में मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आपका ब्लॉक मूव करने लगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, जो वो एक्सेलरेशन मूव करने लग गया तो एक्सेलरेशन आएगा F बराबर ma वाला फॉर्मूला पढ़ा ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा, उसमें यह देखा ऑब्जर्वेशन में कि आपने 10 से लेके 20 न्यूटन तक के कोई सा भी फोर्स लगाया, 2 लगाया हो, 5 लगाया हो, 10 लगाया हो, 15 लगाया हो, 20 लगाया,
तो आपके ब्लॉक ने कितना फोर्स एक्ट किया वापस से, 2, 5, 7, 10, 15 वापस से कर दिया। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन से पता चली। तो हमने ये देखा कि जब तक ब्लॉक मूविंग कंडीशन में नहीं था, जैसे ये मूविंग कंडीशन में आ गया, जब तक ब्लॉक मूविंग कंडीशन में नहीं था तब तक जितना फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे थे उतना ही फोर्स रिवर्स में लगा रहा था। इसी को हमने फ्रिक्शन फोर्स बोला। और बाद में जाके हमने ये देखा कि जब मूव करने लगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो गया, क्योंकि 20 न्यूटन तक तो मूव नहीं किया था। तो हमारे पास दो तरह के फोर्स देखने को मिलेंगे। फ्रिक्शन फोर्स में दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होंगे, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यानी कि ये देखा जा सकता है, इस एग्जांपल से समझिएगा कि m मास का कोई ब्लॉक है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो 2 × 2t। ठीक है, F = 2t जो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो देखो हमने जितना अपनी तरफ से फोर्स लगाया उतना ही रिवर्स में फोर्स मिलता है। क्या मिलता है? कि बढ़ता जा रहा है फोर्स, रिवर्स में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करने लगी हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। देखो ये कांस्टेंट, ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा बुक्स में। ठीक है, जैसे ही हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया। पहले बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही मूव करने लगा कांस्टेंट हो गया। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। अब ये चीज़ क्या है सर? ये चीज़ क्या है? ये चीज़ क्या है सर? ये बताएंगे थोड़ा सा। देखो बेटा, मतलब वो मैक्सिमम पोजीशन पर जाकर फिर हल्का सा कम हुआ, ये वही कर्व है। ठीक है, बढ़ता गया, जैसे ही वो मूव करने लगा वो हल्का सा कम होके कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स और आप अप्लाइड फोर्स के बीच में जब ग्राफ बनाया, यानी कि हमें एक फोर्स ऐसा मिला F0 जहाँ पर हमने ये देखा कि उस फोर्स के बाद यदि आपने फोर्स अप्लाई किया तो आपका बॉडी मूवमेंट पे आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ देखिएगा बेटा, ये समझे, F0 एक ऐसा फोर्स है जिससे कम फोर्स आप अप्लाई करोगे तो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी, और रेस्ट में रहने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है हिंदी में, ये वो मैक्सिमम फोर्स है जो सरफेस से लग सकता है। ठीक है, यह वहाँ मैक्सिमम फोर्स है जो सरफेस से लग सकता है, यानी कि सरफेस आपको उतना फोर्स फील करा सकता है। उसी फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि ब्लॉक जब तक रुका हुआ है तब तक फोर्स कौन सा लगता है? मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिखा है ताकि कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में आए। रुका हुआ ब्लॉक पर लगा हुआ फ्रिक्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और चलते हुए ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स करोगे ना बेटा आप, वो कौन सा फोर्स समझोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमने आगे जाके देखा देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक, सेकेंड वन इज काइनेटिक। फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, इट instead oppose relative motion to surface apply friction force। ठीक है, क्या है? फ्रिक्शन फोर्स अपोज नहीं करता है कभी भी। कई लोग क्या कहते हैं, सर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है। ठीक है, बस वो क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जो रिलेटिव मोशन होना चाह रहा है